हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, कि अब आपको तलाक लेने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर मुझसे पूछेंगे कि भाई मैम, अब भाई हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो तो तलाक तो लेने की जरूरत पड़ेगी, तलाक क्यों नहीं लेना हमें। तो देखो, बिना तलाक लिए ही काम हो सकता है आपका। अब पत्नी ने आप पे झूठे मेंटेनेंस के केस कर रखे हैं, झूठे केसेस कर रखे हैं, जो वो कॉमन केसेस करते हैं आप पे, 498 करती है, डीवी करती है, मेंटेनेंस या उसके अलावा और भी कोई। तो उसी के केस में उसी को अगर उसने झूठे कर रखे उसको साबित करो आप, या ऐसा कौन सा तरीका है, क्यों आपको तलाक की पिटिशन नहीं डालनी चाहिए। इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी, डिटेल्स में आपको बताऊंगी मैं। और चैनल पे नए जुड़े हैं आप मेरे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, आमतौर पे मैं हमेशा अपनी वीडियो पे बोलती हूँ कि जब भी आप दोनों में हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है ना, तो आप कभी भी तलाक की पिटिशन मत डालिए। अब क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, भाई क्यों क्यों नहीं डाले हम। देखो, आमतौर पे जब भी हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो रहा है, मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपके साथ आपकी पत्नी ने केस डाल दिया है, जो भी पति ये वीडियो देख रहे हैं, जिनकी भी पत्नियों ने केस कर रखा है, उनको झूठे केस में फंसा रखा है, या उन पतियों के जिनको लगता है कि हाँ भाई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आने वाले टाइम में केस लग जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पत्नी का बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसका वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका आपके साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, तो पहले अलर्ट हो जाओ। तो क्या करना है आपको, एविडेंस आप स्टार्टिंग से ही बनाना स्टार्ट कर दो, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि बिना एविडेंस के कुछ नहीं काम होगा। तलाक आपको जब फाइल करना है जब आपके पास मजबूत सबूत हो, जिसे हम कहते हैं ना कि तलाक लेने की कोई आधार होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आधार। कोई क्या ग्राउंड है आपके पास, किस आधार पे लेना चाहते हैं। जैसे क्रूरल्टी हुई है आपके साथ, पत्नी अत्याचार कर रही है आपके साथ, पति ने नहीं करी अत्याचार, क्योंकि आमतौर पर पत्नी देखो कोर्ट में जाएगी, थाने पे जाएगी, एक ही बात बोलती है कि मैं रहना चाहती हूँ, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ, बट पति मुझे नहीं रखना चाहता है। अब इस पे पति, आप लोग क्या गलती करते हैं कि पत्नी तो कोर्ट कचहरी थाने में जाके एक ही बात बोल रही है, भले वो आए ना आए, उसकी इंटेंशन रहने की हो भी नहीं, बट वो ये बात जरूर बोलेगी। और आप लोग क्या करते हो, गुस्से गुस्से में आके, आक्रोश में आके आप तलाक की पिटिशन फाइल कर देते हो, जहां वो ये कोर्ट में दिखा रही है कि मैं रहना चाहती हूँ, और आपने वहीं पर तलाक की पिटिशन फाइल कर दी। क्वेश्चन मार्क आप पर आएगा। कोर्ट भी यही सोचेगा, जज भी, या थाने में भी पुलिस वाले भी यही सोचेंगे कि पत्नी तो कह रही है, मैं, हमें जब भी कोर्ट में आती है, डेट आती है, कहीं पे भी जा रही है, कि वो रहना चाहती है, बट पति ने तलाक की पिटिशन फाइल कर दी। तो मीन्स जो ये इस आरोप लगा रही है पति पे, ससुराल वाले पे, जो भी एलिगेशन लगा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बात सच है, जब तो पति तलाक दे रहा है। तो आपको तलाक की पिटिशन फाइल नहीं करी ऐसे सिचुएशन में, आपको जो पत्नी ने केसेस कर रखे हैं ना, चाहे वो 498 का हो, डीवी का हो, कोई भी केस हो, ठीक है, मेंटेनेंस की डिमांड कर रही हो, आपको उसी केस में बोल रहा है तलाक मत दो। आपको उसी केस में आप ये बोलो, ठीक है, जो पत्नी मुझ पर आरोप लगा रही है, क्योंकि वो ये बोलेगी मैं रहना चाहती हूँ, बट मुझे पति ने घर से बाहर निकाला मारपीट के, मुझे सास ने निकाली है, या नन ने, जो भी लड़ाई झगड़ा करते थे, टॉर्चर करते थे, यही सारे रीजन देगी, जो आमतौर पे सबके साथ होता है। ठीक है, तो आप बोलो कि अगर ऐसा ऐसा हमने किया है, आप उसी समय मना करो, मैं नहीं रखना चाहता पति को, क्लियर मना कर दो, डरने की जरूरत नहीं। अगर आप नहीं रहना चाहते साथ में पत्नी की, तो ये नहीं कि भाई कोर्ट है, जज क्या कहेगा, या थाना है तो पुलिस क्या कहेगी, पुलिस अरेस्ट कर लेगी, या कोर्ट सजा सुना देगी, अंदर कर देगी अगर मैं मना करूंगा तो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको नहीं रहना, भले आपके पास सबूत हो या ना हो, आप डायरेक्टली मना कर दो कि भाई मुझे नहीं रहना है, बट केस नहीं करना, आपको तलाक की अलग से पिटिशन फाइल नहीं करनी है। उसी के केस में 498 का केस हो या डीवी केस हो, उसमें बोल दो कि मुझे, और जो है एग्जैक्ट रीजन क्यों नहीं रहना है, क्या कारण है आपके पास, क्यों पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं, या आप उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं, वो एग्जैक्ट रीजन दो कि जो ये आरोप लगा रही है, जो ये एलिगेशन लगा रही है, सब झूठे हैं। ठीक है, हमने इसके साथ कोई क्रूरल्टी, कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि यही हमारे साथ कर रही है, और ये रहे सबूत मेरे पास, या नहीं भी है, भाई ये कर रही है ऐसे, मैं नहीं कर रहा। अब जब एविडेंस का टाइम आएगा, जब टाइम गवाह का आएगा, उस समय आप एविडेंस अब दे दो, जब तक रखो, और है तो कोई बात ही नहीं है कि इस तरीके से झूठे लगा रही है। अगर आपके पास सबूत नहीं है, तो उस समय जब ये बोलो आप कि जो ये एलिगेशन लगा रही है, जो सब बोल रही है, उसको बोलो पत्नी को कि सबूत दिखाए कि मैंने इसके साथ मारपीट कब करी है, क्या अत्याचार किया है, सब कीजिए, तो वो भी तो सबूत देगी ना। कोर्ट तो ऐसा नहीं है कि पति से सबूत मांगेगा। अगर पत्नी ने केस कर दिया है,
तो भाई पति को सीधा अंदर कर देगी, कोई सबूत नहीं मांगेगी पत्नी से, सबूत उससे भी मांगा जाएगा। और पूरा प्रेशर अगर उसने केस कर रखी है ना सारे केसेस को, तो उस पर ही प्रेशर जाएगा सबूत देने का, आप पे नहीं जाएगा। उस सबूत कोर्ट देखेगी, क्योंकि कोर्ट को ही पता है आज की डेट में 95% केसेस झूठे हो रहे हैं। तो बिना सबूत के कोई भी केस आगे नहीं होगा। और कोई छोटी छोटी चीज़ें, भाई मेरी बात नहीं सुन रहा पति है, मुझे ताने दे रही है, मुझे टॉर्चर दे रही है, तो ये सारी बातें 498 के दायरे में या डीवी के दायरे में ये नहीं आती। अब स्पेसिफिक रीज़न कोई नहीं दे रहे हो, डेट क्या रीज़न, किसने मारपीट करी है, कहाँ है, भाई मारपीट करी तो चोट भी लगी होगी, क्या दहेज की डिमांड करी है, क्या मांगा है आपसे, तो कोई तो रीज़न, कहाँ थे उस समय आप, क्या नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ एक कहानी होती ना, मनगढ़ंत कहानी है, वही बना देनी है। तो इस पे नहीं चलता है। और ये सारी चीज़ें 498 में या घरेलू हिंसा में नहीं आता है। वो उसी समय केस डिसमिस हो जाएगा जब पत्नी नहीं दे पाएगी। तो आपको उसी के केस में, और हो सके तो कोशिश करो कि वो एक्सेप्ट कर ले आने वाले टाइम में कि हाँ जो मैंने बातें लिखवाई है वो सब झूठी है, या गुस्से में आके लिख दी मैंने, या फिर अपने घर वालों के आगे बहकावे में आके लिख दी, मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कुछ पत्नियां होती हैं जिनको रिश्ता निभाना होता है ना, वो आगे जब सोचेगी कि हाँ मुझे रहना है, तो वो केस वापस लेगी भी, और वो आगे जाकर एक्सेप्ट कर लेगी हाँ मुझसे गलती हुई है। अगर बोलती है ना कि हाँ मुझे रहना है, आम तो सभी बोलेगी, बट रहेगी है नहीं कोई। रहना होगा तो आप भाई अपनी कंडीशन देखो, ठीक है रहना है, केस सारे वापस लो, डिसमिस केस करो, और बोल दो कि किस रीज़न से तुमने सारे झूठे एलिगेशन लगाए हैं। अपनी मर्जी में, गुस्से में आके, कोई डिमांड हमने तुम्हारी पूरी नहीं की उस चीज़ में आके, या अपने घर वालों के आगे आके। तो रीज़न होगा, उसको घर बसाना होगा, साथ में सच में रहना होगा, उसकी इंटेंशन होगी, तो ये सारी चीज़ें वो कर देगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो आप जान लो कि भाई आपको क्या करना है, बट आपको उसी के केस में उसको फंसाना है, और उसी के केस में आपको अपनी बात रखनी है। तलाक की फाइल पहले नहीं करनी है। पत्नी का रिएक्शन देखो, क्या वो रिएक्ट करती है, क्या केसेस करती है, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट कर दोगे तो आप पे क्वेश्चन मार्क आएगा। और जब पत्नी केसेस नहीं भी करती है, आप स्टार्टिंग में पहले कर दोगे, तो फिर आपके तलाक देने की पिटीशन की फाइल से फिर वो आप पे झूठे आरोप लगा देगी, झूठे केसेस कर देगी। तो उसका रिएक्शन देखो, रिएक्ट देखो, पत्नी क्या करती है क्या नहीं। तो फिर आपको ऐसे अचानक से या जल्दी से तलाक पिटीशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के केस में अपनी बात आप खुद रखो, जो वो बोल रही है उसी केस में उसी को फंसाओ। इतना बोल दो, एविडेंस की जब बारी आती सबूत की इकट्ठे करो, सारे सबूत दो आप कोर्ट में। एंड और नहीं तो तलाक के अलावा भी देखो, तलाक तो इतनी आसानी से होगा नहीं कि आपने आज बोल दिया कल तलाक हो जाएगा, लंबा लंबा प्रोसेस होता है। पहले कोर्ट भी देखेगी, चाहे रिश्ता बच जाए, काउंसलिंग करवाएंगी, मेडिसिन कराएगी, सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, अगर सारी सिचुएशन हो रही है, कोर्ट भी देखेगा भाई ये तो सिर्फ बोलती है कि रहना है बट रह रही नहीं है, कोर्ट को भी पता चल जाएगी, और आप अपने एक ही बात पर टिके रहो। तो वो चीज़ें हैं। नहीं तो अलग रहने के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे मैंने बोला 2 साल हो गया है, डाइजेशन के बेस पे आप रह लो, सेक्शन 10 का केस डाल लो, जुडिशियल सेपरेशन जिसे हम कहते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं अलग होने के भी, बट सारी चीज़ों को ऑन द स्पॉट आपको तलाक कभी नहीं डालना है। तो ये चीज़ बात ध्यान रखिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मेरे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।